हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। तो बात करते हैं लास्ट लेक्चर की। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था पहला चैप्टर जिसका नाम था रेशनल नंबर। ठीक है, उसका कुछ बेसिक पढ़ा था कि सबसे पहले हमने सीखा था कि नंबर्स क्या होते हैं और ये नंबर्स वाली ब्रांच जो रेशनल नंबर है इसको कहां से लिया गया हमने वो सीखा था। नंबर सिस्टम क्या होता है, मतलब नंबर सिस्टम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, मतलब जहां पे क्या होता है नंबर्स रहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा और क्या सीखा हमने? सीखा कि नंबर्स किस तरह उस सिस्टम में रहते हैं, उस घर में कैसे नंबर रहते हैं, वो सारा तरीका हमने उसमें सीख लिया था। ठीक है, चलो अब एक एक करके सारे नंबर्स को एक एक करके हम सारे नंबर्स पढ़ते हैं। ठीक, तो पहला नंबर जो हम पढ़ते हैं उसका नाम होगा नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करता हूं तो कि नेचुरल नंबर होता क्या है, या मैं उससे पहले आपको एक बात और बताऊं कि नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन मतलब क्या, किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये आपका नेचुरल नंबर हो गया। आप सब जानते हो नेचुरल नंबर क्या है, मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स। मतलब क्या होता है कि जितने भी काउंट्स करने वाले नंबर्स होते हैं ना, हम सबको ही क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे अगर मैं बहुत सारे लोग बैठे हैं तो काउंट कैसे करूंगा, काउंट मैं ऐसे करूंगा ना, 1 2 3 4। कभी किसी को मैं -1 से तो काउंट नहीं करूंगा ना, -2 से भी काउंट नहीं करूंगा ना, मैं किसी को काउंट 0 से करूंगा। अगर मैं किसी को 0 बोल दूंगा तो वो नाराज हो जाएगा कि भैया मुझे 0 बोल रहा है, तो मैं काउंट कैसे करूंगा, मैं काउंट ऐसे करूंगा 1 2 3 4 5 6। तो यही सारे काउंटिंग नंबर है और इन्हीं सारे काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है कि नेचुरल नंबर क्या होगा कि जितने भी काउंट करने वाले नंबर्स हैं सारे ही क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। मतलब और काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब ऑल काउंटिंग नंबर, सारे काउंटिंग नंबर्स क्या कहलाते हैं, आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। काउंटिंग नंबर कौन कौन से होते हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कहां तक जाते हैं, प्लस इनफाइनाइट तक। ये सारे कैसे नंबर होंगे, काउंटिंग नंबर। और इन्हीं काउंटिंग नंबर को हम क्या बोलेंगे, यही आपके क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है ना कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंट करने वाले नंबर्स हैं सारे ही नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। याद रखना कि डेसिमल वाला भी कभी नेचुरल नंबर नहीं होता। हम किसी को 1.1 काउंट नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है, हम डेसिमल वाला भी कभी काउंटिंग नंबर नहीं होगा, नेगेटिव नंबर का भी काउंटिंग नंबर नहीं होगा, कभी डेसिमल नंबर काउंटिंग नंबर नहीं होगा, कभी 0 काउंटिंग नंबर नहीं होगा। काउंटिंग नंबर क्या होंगे, 1 से लेके इनफाइनाइट। अच्छा, इसी पूरे को हम एक नाम से देते हैं, हम इसको बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहां पे सेट मतलब ऐसे सोच सकते हैं, कलेक्शन मान लेते हैं। कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है, ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। तो अगर कोई बोले कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखो तो क्या लिखेंगे, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ये क्या कहलाएगा, ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। चलो जी सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड जो आता है उसको हम बोलते हैं आपका होल नंबर। कौन सा नंबर, होल नंबर। अच्छा, सबसे पहली बात कि होल नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल W से। अब ये होल नंबर क्या होता है, तो चलो होल नंबर हम आपको बताते हैं। होल नंबर मतलब क्या होता है कि ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर। मतलब क्या बोला गया कि ऑल काउंटिंग नंबर, सारे काउंट करने वाले नंबर इंक्लूड कर दिया जाए किसको, अगर 0 को, तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर। ठीक है, अब एक बात समझने की कोशिश करना, मैथ में कुछ वर्ड का इस्तेमाल होता है। जैसे पहला वर्ड जो आता है उसको हमने बोला इंक्लूडिंग, और कभी कभी एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्ट। बात समझ में आ रही है ना। एक वर्ड होता है इंक्लूडिंग और दूसरा वर्ड क्या होता है, एक्सेप्ट। याद रखना, कहीं पे अगर इंक्लूडिंग आ जाए ना तो अपने लोग उसको क्या सोच लेंगे, अपने लोग उसको सोचेंगे प्लस।
बात समझ में आ रही है कि जहां कहीं भी इंक्लूडिंग आएगा ना तो हम उसको क्या सोचेंगे, हम उसको प्लस सोचेंगे, और जहां कहीं भी एक्सेप्ट आ जाएगा तो उसकी जगह हम क्या सोच लेंगे, माइनस। अब ये आपको ये जो लाइन लिखी, डेफिनेशन लिखी, वो इन वर्ड को समझ के तो क्लियर हो जाएगी। क्या बोला गया कि ऑल काउंटिंग नंबर, सारे काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग मतलब प्लस कर दो किसको, जीरो को, तो वो क्या बन जाता है, वो आपका होल नंबर बन जाता है। मतलब अगर मैं काउंटिंग नंबर का सेट लिखता हूं तो ये सारा जो होगा वो एक काउंटिंग नंबर का सेट है, ठीक है। इसमें किसको इंक्लूड कर दिया, जीरो को, तो जीरो मैंने पहले लगा दिया। अब ये जो पूरा बन जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या कहलाएगा आपका सेट ऑफ कौन सा नंबर, होल नंबर। बात समझ में आ रही है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा सेट ऑफ होल नंबर। ये पूरा हो गया सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है ना। अच्छा चलो, इसी को मैं मैथमेटिकल लिखूं इक्वेशन के फॉर्म में तो कैसा लिखा जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, W फॉर होल नंबर इज इक्वल टू ऑल काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर बोले तो नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग की जगह प्लस, आगे क्या प्लस क्या कर दे, जीरो, तो वो क्या बन जाएगा, अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। हो सकता है कोई ओलंपियाड में आपसे ये सवाल पूछ दिया जाए कि इसमें से आपको 4 स्टेटमेंट दे दे और 4 स्टेटमेंट से बोले कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। मतलब अगर वो कहीं पे ऐसा लिखे कि W बराबर W फॉर होल नंबर, N फॉर नेचुरल नंबर, वो ये बोले कि W बराबर है नेचुरल N प्लस 1 के, तो ये सही है गलत है, गलत होगा। अगर वो बोले कि होल नंबर बराबर है नेचुरल नंबर माइनस 0 के, तो ये भी गलत होगा। अगर वो ये लिखे होल नंबर बराबर होगा नेचुरल नंबर प्लस 0 के, तो ये बात क्या हो जाएगी, ये बात आपका सही हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब अगर मैं कभी 0 को उठा के इधर ले आऊंगा, मतलब ऐसे बोलूंगा कि होल नंबर माइनस का 0 किसके बराबर होगा, नेचुरल नंबर, तो इससे यहां से क्या सिखाया कि अगर आप होल नंबर में से 0 को माइनस कर देते हो तो वो आपका क्या बन जाता है, वो आपका नेचुरल नंबर बन जाता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया यहां तक। चलो जी, इसी दो पे कुछ ट्रू और फॉल्स लेके हम समझते हैं, कुछ पॉइंट्स लेते हैं। पहला पॉइंट, ठीक, ऑल नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ठीक है। सोच लो, आप सोच लिया, आपने सोचा होगा, अपनी कॉपी में आप लिख भी लो कि ये बात सही है या गलत। पहले आप लोग लिख लो, फिर हम समझाएंगे, फिर आप उसको मैच करके देखना, ठीक है ना। चलो, आप लोगों ने अपना आंसर लिख लिया होगा, अब समझना, मैं समझाता हूं आपको क्या बात बोली गई है। इसने बोला कि ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है जी, सारे काउंटिंग नंबर्स होल नंबर होते हैं। ये बात सही है गलत? कुछ लोगों ने सोचा होगा कि ये बात फॉल्स है, कुछ लोगों ने सोचा होगा ये बात ट्रू है। अच्छा, मैं मोस्टली ये बोलूंगा, जो मैं एक्सपीरियंस बोल सकता है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों का जवाब फॉल्स होता है, तो आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका जवाब एफ आ रहा होगा, ठीक है ना। चलो जी, लेकिन इसका जवाब जो है वो टी है, एफ नहीं है। क्यों नहीं है? अब बात समझना। अब मन में आएगा कि इसने क्या बोला गया कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। अब आपके मन में आएगा सर 0 भी तो होल नंबर होता है, लेकिन 0 तो नेचुरल नंबर नहीं होता। लेकिन एक बात समझने की कोशिश करना, लिखा क्या है कि ऑल नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर आर होल नंबर होते हैं, लेकिन होल नंबर से पहले ऑल तो नहीं लिखा है ना। क्या उसने ये तो नहीं बोला ना कि सारे नेचुरल नंबर सारे होल नंबर होते हैं, उसने ये नहीं बोला। उसने ये बोला कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। बात समझ में आ रही? अगर वो ये बात बोलता कि सारे नेचुरल नंबर सारे होल नंबर होते हैं, तो मेरी बात गलत होती, क्योंकि सारे होल नंबर में 0 भी आता, लेकिन वहां होल नंबर से पहले ऑल नहीं लगा है। इसका मतलब अगर मैं सिर्फ नेचुरल नंबर को देखूंगा 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो क्या ये होल नंबर नहीं होते ना होल नंबर, लेकिन सारे होल नंबर नहीं होते, और सारे होल नंबर की बात ही नहीं की गई है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। क्लियर हो गया ना बात आपको? ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट। नेक्स्ट आया है कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। अब ऑल किसके पास लगा है? ऑल अब होल नंबर के पास लगा है।
अब ये बात कर रहा है सारे होल नंबर की। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं होते, क्योंकि सारे होल नंबर में जीरो भी आता है। तो ये बात आपकी क्या हो जाएगी? ये बात आपकी फॉल्स हो जाएगी, मतलब ये आपका स्टेटमेंट जो है वो है गलत है। नेक्स्ट, अगर मैं ये बोलता हूं कि और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर। इतनी बात तो गलत है। आगे क्या बोलता है? लेकिन कुछ और भी दे रखा है। क्या? एक्सेप्ट जीरो। अभी बोला दो वर्ड बहुत कॉमन इस्तेमाल होते हैं, एक इंक्लूडिंग और एक एक्सेप्ट। जहां कहीं भी इंक्लूडिंग आ जाएगा बोले तो प्लस, जहां कहीं भी एक्सेप्ट आ जाएगा बोले तो माइनस। क्या बोला गया? कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर। चलो मैं इसको लिखता हूं, इस पूरे स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करता हूं। पहले मैंने क्या किया? सारे होल नंबर लिख दिए, ठीक है ना, सारे होल नंबर लिख दिए। अब क्या बोलता है? एक्सेप्ट। किसको एक्सेप्ट? माइनस करो। किसको माइनस करो? जीरो को माइनस करो। मैंने क्या किया? जीरो को माइनस करा। अब जितने भी होल नंबर बचे वो सारे कैसे नंबर है? वो सारे नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये बात क्या हो गई? ये बात आपका ट्रू हो गई। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? तो ये तीन स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ नेचुरल होल नंबर, तो आपको ये तीन स्टेटमेंट भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए। कुछ बेसिक चीजें जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। मैंने बोला है हर चैप्टर को उसके बेसिक से उठाना है, तो इसका बिल्कुल बेसिक उठाया, इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे, मुश्किल मुश्किल की तरफ बढ़ते जाएंगे। समझ में आ रहा है? चलो जी, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर होल नंबर की बात हो गई है। नेक्स्ट आता है किसके बारे में? प्राइम नंबर। ये भी आप पहले पढ़ चुके हो, इसके नंबर के बारे में, प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको लिखवाता हूं प्राइम नंबर। अच्छा, सबसे पहली बात कि प्राइम नंबर हमेशा दो नंबर से ही डिविजिबल होता है, ठीक है। डिविजिबल बाय ओनली टू नंबर्स, ठीक है। अब एक ऐसा नंबर है जो 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है, इटसेल्फ से डिविजिबल है, वो जो नंबर होता है उसी नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। मतलब ऐसा नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और अपने आप से डिविजिबल हो सिर्फ। अच्छा देखो, अब डिविजिबल की बात आ रही है तो हर नंबर से डिविजिबल हो सकता है। फर्क क्या होता है? मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे देखो, मेरे पास 5 है, 5 भी 2 से डिविजिबल है, 4 भी 2 से डिविजिबल है। डिविजिबल होता है, डिवाइड कर सकते हो। 5 को 2 से डिवाइड किया 2.5 आया, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आया। दोनों 5 भी 2 से डिविजिबल है, 4 भी 2 से डिविजिबल है। फर्क समझने की कोशिश करना। 5 को जब मैं 2 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर डेसिमल में आया, बात समझ में आ रही है। लेकिन जब मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर 2 से आया। एक बात ध्यान में मन में है ना कि दुनिया का कोई सा भी नंबर हो वो किसी भी नंबर से डिविजिबल हो सकता है, लेकिन फर्क समझना कि कभी डिवाइड करने पे, किसी को डिवाइड करने पे आंसर डेसिमल में आता है, किसी को डिवाइड करने पे आंसर डेसिमल में नहीं आता है। तो यही फर्क समझने की कोशिश करना। तो मैं ये बोलूंगा कि 5 2 से नॉन परफेक्टली डिविजिबल है। मतलब जिसका आंसर डेसिमल में आ जाए तो वो नॉन परफेक्टली डिविजिबल होता है, और जिसका आंसर डेसिमल में आ जाए वो जिसका आंसर डेसिमल में ना आए वो परफेक्टली डिविजिबल होगा, और जिसका आंसर डेसिमल में आ जाए वो एक नॉन परफेक्टली डिविजिबल होगा। मतलब 4 2 से कैसा डिविजिबल है? परफेक्टली डिविजिबल है। कैसा डिविजिबल है? परफेक्टली डिविजिबल है। 5 2 से नॉन परफेक्टली डिविजिबल। बात समझ में आ रही है? जहां हम बात करते हैं डिविजिबल की ना, अब जो कॉमनली हम डिविजिबल की बात करते हैं, वो जो डिविजिबल होता है वो आपका एक परफेक्टली डिविजिबल होता है। कैसा डिविजिबल होता है? परफेक्टली डिविजिबल होता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं परफेक्टली डिविजिबल की बात करूं तो अगर कोई नंबर है जो सिर्फ 1 से परफेक्टली डिविजिबल हो रहा है और अपने आप से परफेक्टली डिविजिबल हो रहा है, उस नंबर को हम एक नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। बात समझ में आ रही है? और ये तो आपको पता है कि हर एक नंबर 1 से तो परफेक्टली डिविजिबल होता ही है अपने आप से। जैसे एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई भी प्राइम नंबर होगा तो उसके हमेशा कितने फैक्टर्स होंगे? उसके हमेशा 2 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे? उसके हमेशा 2 फैक्टर होंगे। इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। अच्छा जी, एग्जांपल दें हम आपको। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया,
ये सारे जो एग्जाम्पल है वो आपके प्राइम नंबर है। कैसे? अगर आप 2 को डिवाइड, 2 किसी से डिवाइड होगा, 2 1 से डिवाइड होगा और 2 2 से डिवाइड होगा। अगर मैं 3 की बात करूंगा, 3 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। अगर मैं 5 की बात करूंगा तो 5 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। अच्छा, अब इसमें ये 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इस 2 के लिए, मैं सिर्फ इस 2 की इंपॉर्टेंट बताता हूं आपको, ये कितना इंपॉर्टेंट है। 2 का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 इज द, मैं लिख देता हूं सर, 2 इज द तो पहला पॉइंट क्या है? 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, कि 2 एक सबसे छोटा प्राइम नंबर है। अगर कोई पूछता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो जवाब आएगा कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। एक और इंपॉर्टेंट बात इसी 2 के लिए, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब कि 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। इसके अलावा जितने भी इवन नंबर है वो कभी प्राइम नंबर नहीं हो सकते, वो सारे कंपोजिट नंबर होंगे। यही इंपॉर्टेंट है 2 की क्या खासियत है, कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। इसके अलावा जितने भी इवन होंगे वो कभी प्राइम नंबर नहीं होंगे, वो सारे कैसे नंबर होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या याद रखोगे कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर एक्सेप्ट 2। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इस बात को लिखता भी हूं, प्राइम, आपको इवन नंबर तो पता होगा ना, कि जो नंबर, मैं भी पढ़ाऊंगा भी इवन नंबर के बारे में, बस इतना तो आपको पता होगा कि जो नंबर 2 से परफेक्टली डिविजिबल होता है वो नंबर इवन नंबर होता है, और जो नंबर 2 से परफेक्टली डिविजिबल नंबर नहीं होता वो नंबर ऑड नंबर होता है। तो मैं यहां से एक बात बोल सकता हूं कि ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर। तो ये बात क्या हो जाएगी? ये फॉल्स हो जाएगी। सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसमें 2 भी आता है और 2 एक इवन नंबर है। लेकिन अगर मैं इसी को चेंज करके ऐसे लिखूं कि ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर एक्सेप्ट 2, तो ये बात क्या हो जाएगी? ये बात सच हो जाएगी कि सारे प्राइम नंबर जो होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं, एक्सेप्ट बोले तो माइनस। किसको माइनस कर दो? अगर 2 को माइनस कर दो तो सारे प्राइम नंबर जो होंगे वो आपके कैसे हो जाएंगे? ऑड नंबर हो जाएंगे। तो ये बात मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 एक जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है और 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमें याद रखने अच्छे से, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो आगे जाके आपको 9th एंट्रेंस देना होगा, या आपने ओलंपियाड का भी फॉर्म भरोगे आप लाइफ में, मतलब आगे अभी 8th क्लास में, तो आप क्या देखोगे उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। मैंने बोला उस लेवल तक भी चल रहे हैं हर एक, मैं इसको डायरेक्टली आपको सिर्फ ये भी बता सकता था, लेकिन ये सारे ना ले पाता, लेकिन ये सारी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको आगे काम देंगे। ठीक है ना, और क्योंकि ये सारी बेसिक चीजें हम पहले पढ़ते थे, क्लास 4th 5th में सिखाता है टीचर, लेकिन अब भूल जाया करते थे। अब ऐसा नहीं है, अभी आपको रिवाइज रहेगा, याद रहेगा कि ये सारी चीजें होती है। अच्छा, एक और चीज आप इस बात को भी ध्यान रखो, कभी कभी ये पूछ लेता है कि आगे जब मैं आपको एवरेज वाला भी पढ़ाऊंगा ना, तो हो सकता है कि वहां पे ऐसा कुछ पूछ ले कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने आपके प्राइम नंबर होते हैं। तो उस बात को आप ऐसे याद रखोगे कि 25 प्राइम नंबर प्रेजेंट बिटवीन 1 and 100। क्या बोला गया कि 25 प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेके 100 के बीच में। याद रहेगा, 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 प्राइम नंबर होते हैं। और 15 प्राइम नंबर, 15 प्राइम नंबर प्रेजेंट
बिटवीन 1 एंड 50। समझ में आ रहा है? तो 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर हो सकता है सवाल इसमें ये बन जाए कि हाउ मेनी प्राइम नंबर प्रेजेंट बिटवीन 50 टू 100, बिटवीन 50 एंड 100। तो आपको 50 एंड 100 के बीच में निकालना होगा। आपको पता है कि 1 से लेके 100 के बीच में 25 होते हैं, 1 से लेके 50 के बीच में 15 होते हैं, बचे कितने 10 किसके बीच में होते होंगे? 50 और 100 के बीच में होते होंगे। ठीक है ना? तो ये प्राइम नंबर आपको अच्छे से क्लियर हो गया। चलो, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते उनको एक नाम देते हैं, उनको हम और क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, उनको हम क्या नाम देते हैं? उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर, अगर कोई प्राइम नंबर होता है तो उसमें हमेशा कितने फैक्टर होते हैं? उसमें हमेशा 2 फैक्टर्स होते हैं। तो अगर मैं कंपोजिट नंबर की बात करूंगा तो कंपोजिट नंबर में आपके होते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स। तो अगर कोई कंपोजिट नंबर होता है तो हमेशा उसमें कितने फैक्टर्स होंगे? उसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा 4 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 2 और 4, क्योंकि 4 जो होता है वो 1 से डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबल हो सकता है, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 4 के कितने फैक्टर होंगे? आप देख लो 3 फैक्टर, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। इसलिए 4 एक ऐसा नंबर होगा, 4 आपका एक कंपोजिट नंबर होगा। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अच्छा, जैसे अभी एक प्राइम नंबर में एक बात पता चली थी कि सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं एक्सेप्ट 2। सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं 2 को छोड़कर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ऑल कंपोजिट नंबर आर इवन नंबर? सोचो, अगर मैं एक बात लिखूं यहां पे कि ऑल ये बात देखो कि ऑल कंपोजिट नंबर आर इवन नंबर, सारे कंपोजिट नंबर इवन नंबर होंगे। तो आपको एक एग्जांपल ऐसा भी दिख रहा होगा कि जो 9, जैसे अगर 9 एक ऑड नंबर है लेकिन वो कंपोजिट नंबर है, तो ये बात आपको दिख भी गई होगी कि ये बात जो है वो गलत है। सारे कंपोजिट नंबर कभी भी इवन नंबर नहीं हो सकते, वो ऑड भी होते हैं, वो इवन भी होते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है, 9 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया। 15 ऑड नंबर है, 25 भी ऑड नंबर है, लेकिन वो एक ऐसा नंबर है, वो एक कंपोजिट नंबर है। तो सारे कंपोजिट नंबर इवन नंबर नहीं हो सकते, ये बात क्या होगी? फॉल्स होगी। अच्छा, अगर ये बोलूं ऑल इवन नंबर और कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट 2, तो ये बात क्या होगी? सच हो जाएगी। सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर तो हो सकते हैं, तो इस बात को अगर मैं ऐसे लिखूं कि ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट 2, तो ये बात क्या हो जाएगी? ये बात आपकी सच हो जाएगी। सारे इवन नंबर तो कंपोजिट नंबर होंगे 2 को छोड़कर, तो ये बात क्या होगी? सच हो जाएगी। लेकिन सारे कंपोजिट नंबर कभी भी आपकी इवन नंबर नहीं होंगे। क्लियर हो गया? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? 4 क्या होगा? 4 आपका एक 4 क्या होगा? 4 आपका एक स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा, एक छोटा कंपोजिट नंबर होगा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? तो आपको प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर आ गया होगा। अच्छा, एक और कॉमन सी चीज है, आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि प्राइम नंबर में भी कहीं 1 नहीं दिखा, कंपोजिट नंबर में कहीं 1 नहीं दिखा, तो ये 1 है क्या? 1 है क्या? इस 1 के बारे में क्या हम क्या समझे कि 1 प्राइम नंबर होगा या 1 कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पहचानना आ गया तो आप 1 को पहचान सकते हो कि वो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि मुझे किसी नंबर को ये पहचानना है कि वो कंपोजिट नंबर है या वो प्राइम नंबर है, तो क्या कैसे पहचानेंगे? क्या करूंगा मैं? उसके फैक्टर्स करूंगा। बात समझ में आ रही है ना कि अगर 2 फैक्टर्स हो जाएंगे तो मैं बोल दूंगा कि वो प्राइम नंबर होगा, और अगर कभी मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे तो मैं क्या बोलूंगा? वो कंपोजिट नंबर होगा।
बात समझ में आ रही है ना कि अगर 2 फैक्टर हुए तो वो प्राइम नंबर होगा और 2 से ज्यादा हुए तो वो कंपोजिट नंबर होगा। सी चलो 1 के फैक्टर फाइंड करें। चलो 1 के फैक्टर फाइंड किए। Every number is perfectly divisible by 1। दुनिया का कोई सा भी नंबर हो वो 1 से तो परफेक्टली डिविजिबल होगा। 1 से तो हुआ, अपने आप से भी होगा, अपने आप भी 1 है। तो आपने क्या देखा कि इस 1 का एक फैक्टर आया। क्या एक फैक्टर वाला प्राइम नंबर होता है? नहीं ना। प्राइम नंबर के लिए जरूरी है कि कितने फैक्टर्स हो, 2 फैक्टर्स हो तो प्राइम नंबर तो नहीं हुआ। कंपोजिट नंबर के लिए जरूरी है कि 2 से ज्यादा होना चाहिए। जब 2 ही नहीं हो तो 2 से ज्यादा कैसे होगा? इसलिए हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि 1 इज neither prime nor composite। ठीक, तो 1 क्या होगा? 1 ना तो एक प्राइम है ना ही कंपोजिट है। इस बात को ध्यान रखना है कि 1 इज neither prime nor composite। अगर कोई बंदा ये बोले कि भैया क्यों नहीं होता तो क्या बोलेंगे? क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और प्राइम नंबर के लिए जरूरी है कि 2 फैक्टर हो और कंपोजिट नंबर के लिए जरूरी है कि मोर देन 2 फैक्टर्स हो। बस समझ में आ रही है? तो आपको ये 2 क्लियर हुआ होगा कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होता क्या। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप का जो नंबर है फिफ्थ, उसको समझते हैं। उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। चलो इसको कुछ नया लगेगा आपको, ये को प्राइम नंबर्स के बारे में वादा करते हैं आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा, याद रहेगा जिंदगी भर, ऐसे समझ में आएगा। को प्राइम नंबर्स क्या होता है? तो को प्राइम नंबर्स के लिए मतलब नंबर्स बोला है, मतलब मोर देन 1 नंबर का इस्तेमाल होगा। मैं बहुत आसान लैंग्वेज में आपको बताता हूं। याद रखना, अगर किन्हीं भी 2 नंबर्स का, अगर किन्हीं 2 नंबर्स का HCF, अगर कभी 2 नंबर का, किन्हीं 2 नंबर का HCF आपका 1 के बराबर आए, ठीक है। अगर आपके किन्हीं 2 नंबर्स का HCF जो वो किसके बराबर आ जाए, वो आपका 1 के बराबर आ जाए, तो वो जो नंबर्स होते हैं वो आपके को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं। HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने 2,3 लिखा। मुझे ये पहचानना है कि 2,3 क्या को प्राइम नंबर्स है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने HCF फाइंड किया। पहले मैं फैक्टर फाइंड करता हूं। 2 का फैक्टर क्या होगा? 1,2। 3 का क्या होगा? 1,3। कॉमन क्या है? 1 है, यही इसका HCF हो जाएगा। तो अगर HCF 1 आ गया तो ये जो नंबर होगा ये कैसा नंबर हो जाएगा? ये आपका को प्राइम नंबर्स हो जाएगा। तो ये जो नंबर है वो आपका कैसा नंबर है? को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स के लिए हमने क्या किया? हमने HCF फाइंड किया। तो HCF अगर कितना आएगा? 1 आएगा, तो जब भी वो क्या होगा? को प्राइम नंबर्स होगा। ठीक है ना। अब जैसे मैं ये लिखूंगा 4,9, तो बहुत सारों के मन में आएगा सर ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर ना तो 4 प्राइम है, 4 प्राइम तो नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है, तो कैसे को प्राइम नंबर्स होता था? इस बात को ही आपको सिखाना है। समझो, मैंने क्या बोला कि आपको ये चेक करना है कि 4,9 क्या को प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आप उससे मत पहचानना कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, बस आपको पहचानना कैसे? बस आपको पहचानना है उसके किससे? HCF। तो इसका मतलब को प्राइम नंबर के लिए जरूरी नहीं है कि नंबर प्राइम नंबर हो, नंबर कंपोजिट नंबर हो। नंबर कुछ भी हो सकता है, नंबर प्राइम भी हो सकता है, नंबर कंपोजिट भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। मुद्दे वाली बात क्या है? मुद्दे वाली बात क्या है? HCF। अगर HCF 1 आया जब भी वो नंबर क्या होगा? को प्राइम नंबर्स होगा। चलो मुझे इस नंबर को चेक करना है। मैंने क्या किया? मैंने 4 के फैक्टर लिखा। क्या क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। सही है जी। मैंने 9 का फैक्टर लिखा। क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। क्या चीज कॉमन थी? 1 कॉमन था, तो क्या मिला? HCF 1 मिल गया। और जब HCF 1 आ जाएगा तो उसका नाम क्या होगा? वो होगा आपका को प्राइम नंबर। तो आपने क्या देखा कि ये दोनों कंपोजिट नंबर थे। अगर आप उस जगह सोच रहे हो कि ये कंपोजिट नंबर होंगे तो को प्राइम कैसे हो सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। को प्राइम नंबर के लिए बस क्या निकालना है? HCF। तो HCF कितना आ गया? 1 आ गया, तो ये भी क्या होगा? ये को प्राइम नंबर्स होगा। समझ में आ गया ना। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं 4,6, तो आपको समझ में भी आ रहा है 4,6 का जब HCF फाइंड करोगे तो 1 नहीं आएगा, 2 आएगा। क्या 2 HCF वाला को प्राइम नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये बात क्या होगा? ये आपका को प्राइम नंबर्स नहीं होगा।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा कोप्राइम नंबर्स के बारे में कि जिनका SCF 1 होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा क्या, आज हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स में कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ा, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर हो गया, प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया और कोप्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आपको इन्हीं सारी चीजों को दोबारा रिवाइज करना है, अपने नोट्स बनाते चलना है और जो भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा हो इनके बारे में आपको उनकी एक लाइन पढ़ते चलिए। ठीक है, तो आपसे फिर हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप पढ़ें।